अस्सलाम वालेकुम। वो हमें अंकल और शहीर से मिलना था। ये तो घर पे नहीं है। अच्छा, तो तमन्ना तो होगी। नहीं, वो भी घर पे नहीं है। ये सब लोग लंदन चले गए। लंदन चले गए? तो कब तक आएंगे? देखो जी, हमें तो वो 2 माह का बोल के गए थे। इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। कल भी आ सकते हैं और 6 माह के बाद। देखा, इसलिए ना इनका व्हाट्सएप चल रहा है, भाई नंबर पे कॉल लग रही है। तो क्या करेंगे आप ही? बाराती हॉल भी बुक करवाया, वो कैंसिल करना पड़ेगा। बात हॉल की नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, शादी कैंसिल होगी, ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? क्या होगा? अच्छा, आप गाड़ी में तो बैठे। शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। ओके ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। थैंक यू। जो इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी फैमिली और बिजनेस के बारे में मिली है वो बहुत शॉकिंग है। उनकी कंपनी ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुकी है। वो ना सिर्फ बैंक के मकरूज हैं बल्कि उनकी हालत भी बहुत बुरी है। शायद इसीलिए भाग गए हैं। मगर वो तो बहुत शान शौकत वाले लोग थे। उनका घर, रख रखाव, और आयमा तो तमन्ना को बहुत सालों से जानती थी।
दुनिया दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करती, भले वो अंदर से खोखले ही क्यों ना हो। सॉरी, तुमने मुझसे जिंदगी में एक ही दफा एक काम कहा और वो भी मैं ढंग से ना कर सका। अपने मसलों में ही उलझा रहा। आई विश तुमने रिमाइंड ही करा दिया होता मुझे। कोई ऐसी बात नहीं है वकार। मैं जानती हूँ आपको बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड है, तो बस मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहती थी। और मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह कुछ होगा। काश ये सब पहले पता चल जाता। आई एम सॉरी। अरे नहीं, सॉरी मत कहें आप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रोशनी, यू हैव टू बी पॉजिटिव। ऑनेस्टली, अगर इसको पॉजिटिव लाइट में देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ कि असलियत पहले ही खुल के सामने आ गई। शादी के बाद ये होता तो क्या होता है माँ का? आयमा को छोड़कर वो मुल्क से फरार हो जाते, अपने मसलों में उसको ड्रैग कर लेते, उसको ब्लैकमेल करते। फिर आई नो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा सुनो, अपनी बहन से कहकर वकार से मीटिंग अरेंज करवा दो। बल्कि अगर तुम्हारा कोई जिक्र हो उनसे, जस्ट गिव हिम अ रिमाइंडर। आई एम श्योर उनको हमारी पुरानी मीटिंग याद होगी। तुम्हें क्या लगता है ना, कोई भी सेन नजरदार आदमी बीवी बनाएगा तुम्हें? शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। हर वक्त वकार वकार वकार। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि मेरा वकार से लिंक है और मेरे थ्रू तुम मुझसे इनडायरेक्टली ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हो? चलो शुक्र है, तुम्हें देर से सही लेकिन बात समझ तो है। तुम क्या समझ रही थी कि शहीर तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो कि अगर उंगलियों पे गिनती शुरू करो तो गिनती आगे निकल जाएगी। इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भी तो कई जगह चक्कर चल रहे हैं, है ना? कुछ तो बहुत हुए होगे ना तुम। अपनी जीत पे खुद को फातेह समझ रहे होगे और मुझे लूजर्स की तरह रोते देख के सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू आयमा। मैं चाहूं भी तो कमजरफी की ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। अब चाहे तुम हो या मेरा बदतरीन दुश्मन इस तरह रोता तड़पता और शर्मिंदा देखकर मुझे खुशी तो नहीं होगी। आई एक्चुअली फील बैड फॉर यू। और तुमसे ज्यादा तो मुझे रोशनी की फिक्र है। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट है वो। बहुत खुलूस से, प्यार से और दिल से उसने तुम्हारी शादी की तैयारी की थी।
आई एम सो सॉरी।